हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 11। मैंने आप लोगों को इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर किसी बच्चे को भी देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को कंप्लीट प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है, आप लोग वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11। विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। आप लोगों को एक AP की सीरीज़ दी गई है, उसमें आप लोगों की स्टार्टिंग टर्म मीन्स फर्स्ट टर्म में आप लोगों की ए कॉमन डिफरेंस आप लोग इजीली कैलकुलेट कर लोगे A2 में से A1 को माइनस करके। एंड ये बोल रहे हैं कि जो आप लोगों की 54th टर्म है वो 132 ज़्यादा है। तो आप लोगों को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पे A54 आप लोगों को यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे n की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि कौन सी टर्म 132 ज़्यादा है। सो आप लोगों का आंसर इस वे से आ जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। गिवन है आप लोगों को A की वैल्यू कितनी गिवन है, आप लोगों को 3 एंड आप लोगों को A2 की वैल्यू कितनी गिवन है 15। तो D हो जाएगा आप लोगों का A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू 15 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 12। सो आप लोगों के पास A की वैल्यू भी है और D की वैल्यू भी है। सो आप लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करना है A54 क्या होता है आप लोगों का A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A प्लस n कितना है आप लोगों का 54 माइनस 1 इंटू डी A प्लस 53D। आप लोग इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे एंड आप लोग इसको इस वे से भी करके सोल्व कर सकते हो। सो आप लोगों की A54 की वैल्यू हो जाएगी A प्लस 53D। सो A54 इज इक्वल्स टू A प्लस 53D। सो यहाँ पे आप लोगों की A की वैल्यू कितनी है 3 प्लस D की वैल्यू कितनी है आप लोगों की 12। A54 आप लोगों को यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा आप लोगों का 636। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 639। कितनी वैल्यू हो जाएगी A54 की 639। अब आप लोगों को आगे क्या करना पड़ेगा, लेट AN बी द 132 मोर। तो A54 हो जाएगा आप लोगों का 3 प्लस 53 इंटू 12 की अगर आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे 636 प्लस 3 639। अब आप लोग क्या करेंगे AN को लेट कर लीजिए कि 132 मोर देन है वो आप लोगों की गिवन टर्म से। लेट AN बी द 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। अब आप लोग AN की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। AN इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू, अब आप लोग जानते हैं तो यहाँ पे आप लोगों का A54 AN क्या हो जाएगा A54 प्लस 132 क्योंकि A54 आप लोगों का 132 मोर है। सो आप लोगों का टोटल आ जाएगा यहाँ पर 771। सो नाउ आप लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करा AN इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN की वैल्यू कितनी है आप लोगों की 771 जो आप लोगों ने ऊपर कैलकुलेट करी है। A की वैल्यू 3 है एंड D की वैल्यू 12 है जो आप लोगों ने ऊपर कैलकुलेट करी। इसको इसमें से माइनस करके 768 एन माइनस 1 इंटू 12 से आपने इसको डिवाइड कर दिया। n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 64 एंड n की वैल्यू हो जाएगी आप लोगों की 65। सो 132 मोर देन 54th टर्म इज द 65th टर्म ऑफ एन गिवन AP की ये आप लोगों की 65th टर्म हो जाएगी। सो इस क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या किया एक बार मैं आप लोगों को फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस क्वेश्चन में क्या था कि आप लोगों को एक AP की सीरीज़ गिवन थी, उसमें A भी आप लोगों को गिवन है, D की वैल्यू आप लोग इजीली कैलकुलेट कर लोगे A2 में से A1 को माइनस करके। फिर आप लोगों को ये बोल रहा है कि 132 मोर है उसकी 54th टर्म के। सबसे पहले तो आप लोगों को A54 पता होना इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को आगे प्रोसीड करना है क्वेश्चन तो आप लोग सबसे पहले A54 अपना कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद आप लोग फॉर्मूले को यूज़ करके यहाँ से आप लोगों की AN की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। सो फिर आप लोग n की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। n की वैल्यू आ जाएगी आप लोगों की 65। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का इजीली कंप्लीट हो गया। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी। सो गाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड गाइज प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।